है और ये स्टॉक है यस बैंक का। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा। अगर आप देखें नतीजे के बाद हमने आज बहुत ही कमजोर शुरुआत देखी, तकरीबन 12% नीचे ये खुला था, 12 रुपए 85 पैसे के लो बनाए और अब 13 रुपए 90 पैसे पे, यानी 1 रुपए की रिकवरी आई है। इस स्टॉक के लिए 1 रुपए की रिकवरी करीब करीब 8% होता है, तो बहुत अच्छी रिकवरी आ रही है। क्या वजह है इसकी? दरअसल क्या मानना है मैनेजमेंट का नतीजे के बाद, अब ये जानना चाहिए। यस बैंक के नतीजे आपको बता दें, 3,790 करोड़ का घाटा हुआ है, 10,300 करोड़ से ज्यादा के लोन्स राइट ऑफ हुए हैं। और हमारे साथ अब बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार साहब जुड़ रहे हैं, तो चलिए उनसे ही जानते हैं कि उनकी क्या राय बन रही है। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। ये जो आपने नए राइट ऑफ किए, नए एनपीएस आए हैं, उसको देखते हुए निवेशकों में थोड़ा ये डर है कि क्या आगे और इस तरह का नए एनपीएस आने का सिलसिला आपको दिखाई देगा? क्या आउटलुक है इस पे आपका? ये ऐसा है कि ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, क्योंकि दिसंबर में जब हमने रिजल्ट्स अपने डिक्लेयर किए थे तो 8,000 करोड़ स्टैंड स्टिल एनपीए था, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद जो 8,000 करोड़ का स्टैंड स्टिल था उसको एनपीए रिकॉग्निशन हुआ। और जो हमारा एसएमए 2 बुक के अंदर कुछ लोन्स थे, क्योंकि हमारा एसएमए 1 और एसएमए 2 19,000 था, उसमें से कुछ रिकॉग्निशन हुआ। तो अभी तो जितना है वो सब हो चुका है। अभी जैसे दूसरी वेव, पेंडेमिक की दूसरी वेव है, पर हमें लगता नहीं कि उसका कोई इम्पैक्ट होने वाला है हमारे ऊपर ज्यादा, क्योंकि वो सारी जो क्लीनिंग एक्सरसाइज है वो पहले हो चुकी थी पिछले साल। पर कुछ सेक्टर जिनका पेंडेमिक का बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट हुआ, जैसे हॉस्पिटलिटी सेक्टर था, रियल एस्टेट सेक्टर था, उसकी वजह से ये जो अकाउंट थे ये एनपीए में स्लिप। लेकिन जैसे आपने कहा कि आपके एसएमए 1 एसएमए 2 में अभी जो लोन्स हैं, और अब चूंकि सेकेंड वेव हर तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है पेंडेमिक की, तो इसका असर अब आप क्या देखते हैं आगे? देखिए, एक तो हमने स्ट्रेटेजिकली क्या किया है कि जो हमारा रिटेल और एसएमई, जो कि एक बहुत अच्छी बुक है, उसको हम ऑलरेडी 51% तक ले जा चुके हैं। जो हमारे टोटल लोन है उसका 51% रिटेल और एमएसएमई है, जहां पर हमारा ग्रॉस एमपीए 3% से नीचे है, जो कि अगर आप इंडस्ट्री में कंपेयर करें तो वन ऑफ द बेस्ट है। और उसी तरह जो नेट एनपीए है इस बुक का वो 1% से कम है। जहां तक कॉर्पोरेट की साइड की बात है, उसके अंदर जितना भी इम्पैक्ट होना था वो हो चुका है। गोइंग फॉरवर्ड जो हमारी एसएमए 1 और एसएमए 2 बुक है वो आज की डेट में 13,000 करोड़ है, उसमें से 2,200 करोड़ की रिस्ट्रक्चरिंग ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है, कोविड रिस्ट्रक्चरिंग, और वो इस क्वार्टर में इंप्लीमेंट होगी। और दूसरे कोई 2,000 करोड़ उसमें ऑलरेडी अपग्रेड हो चुका है। तो 10,000 करोड़ की हमारी एसएमए 1 और एसएमए 2 बुक है। और ये हमेशा से, अगर हमने पास्ट भी देखा है, ये अकाउंट हमेशा एसएमए 1 और एसएमए 2 रहते हैं, ये कभी भी एनपीए में स्लिप नहीं करते। तो कोविड का क्या इम्पैक्ट होगा? हमको लगता है कि इस बार जो इम्पैक्ट है वो वेव बहुत सीवियर है, पर इसकी जो लेंथ है वो इतनी नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। और हमारी रिकवरीज भी 5,000 करोड़ की हमने इस साल भी करी है, और कम से कम 5,000 करोड़ की कैश रिकवरी हम अगले साल भी करेंगे। ओके, तो अच्छी रिकवरी की आप बात कर रहे हैं, तो वो ऑफसेट करेगा आपके नए एनपीएस को। पर इस क्वार्टर या इस साल के लिए कोई गाइडेंस देंगे? एनपीएस कितने देख रहे हैं आप? प्रोविजन कैसा देख रहे हैं? तो अगले पूरे साल में जो हमारा एस्टिमेट है, वो जो स्लिपेज है हमारी, वो कोई 4,500 करोड़ से ऊपर नहीं होगी, और हमारी रिकवरी कम से कम 5,000 करोड़ होगी। तो जो भी क्रेडिट कॉस्ट होगी स्लिपेज की वजह से, वो हमारी रिकवरी से ऑफसेट हो जाएगी। और जो हमारा अभी तक का पूल है उस पे अभी तक कवरेज जो है वो 79% लोन पर है और 92% इन्वेस्टमेंट पे है। तो इस बुक पर हमें और कोई प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ज्यादा प्रोविजन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने काफी राइट ऑफ लिए हैं और बड़ा घाटा दिख रहा है। आपकी कैपिटल एडिक्वेसी कम हो गई है। नई पूंजी की जरूरत है क्या आपको? जल्दी नहीं तो इस वित्त वर्ष में आगे जाकर के आप पूंजी उठाएंगे? देखिए, हमारा जो लॉस हुआ है वो हमारी जो एक हमने प्रोएक्टिवली एडिशनल प्रोविजन किया है अपनी बुक पर, इस वजह से लॉस है।
अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इस साल हमारा 42% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। तो हमने एक ये स्ट्रेटेजी के लिए, बैलेंस शीट क्लीनिंग के लिए, बैलेंस शीट स्ट्रेंथनिंग के लिए एडिशनल प्रोविजन किए हैं। और अभी ये प्रोविजन करने के बाद भी जो हमारा सीईटी रेशियो है वो 11.2 है, जो कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से 300 बेसिस पॉइंट से भी ज्यादा है। और आगे आने वाले समय में क्रेडिट कॉस्ट का कोई इम्पैक्ट कैपिटल पे नहीं होगा। जो ग्रोथ है उसके लिए कैपिटल की जरूरत है, जो कि हमारे पास 300 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी है। पर अगर हमारी ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटी आगे आने वाले समय में अगर हम देखेंगे कि जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 15% की क्रेडिट ग्रोथ होगी, अगर उससे भी ज्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हुई तो उस वक्त हमें हो सकता है कुछ कैपिटल की जरूरत पड़े। पर अगर हमारी ग्रोथ 15% तक रहती है तो कैपिटल रेज करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत कुमार जी आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो साफ तौर पे देखिए, सबसे अहम गाइडेंस आ रहा है, अगले साल कुल मिलाकर नए एनपीए 4,500 करोड़ से ज्यादा नहीं होंगे, ये इनका कहना है, कोविड की सेकेंड वेव के बावजूद। और उसके सामने 5,000 करोड़ की रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं, तो नए प्रोविजंस का दबाव देखने को नहीं मिलेगा, यानी नतीजे बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट गाइडेंस यस बैंक की ओर से हमारे सामने आता हुआ। पूंजी जुटाने की फिलहाल जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी ग्रोथ रही तो पूंजी जुटाएंगे, और तब तो फिर बाजार इनको अच्छे वैल्यूएशन पे पूंजी देगा भी। इसलिए आज फार्मा कंपनियां रेडार पर रहेंगी। डॉक्टर रेड्डीज के साथ शुरुआत करते हैं। पहला कंसाइनमेंट करीब 1,50,000 डोजेस का स्पुतनिक वी वैक्सीन का पहुंच चुका है। सब्सिक्वेंट जो कंसाइनमेंट है वो अगले कुछ हफ्तों में आएगा, और ये बेसिकली सप्लाई चेन को लाइन अप करने के लिए पहला कंसाइनमेंट आया है। मैक्स हेल्थ केयर ने कह दिया है कोविशील्ड की डोज की जो प्राइसिंग है एडमिन चार्ज जोड़कर 800 से 900 रुपए तय की है। अपोलो हॉस्पिटल ने कोवैक्सीन की 1,200 रुपए पर प्रति डोज ये प्राइसिंग तय की है, जिसमें 800 ऑफकोर्स वैक्सीन की कीमत है और 200 दरअसल एडमिन चार्ज है। फोर्टिस कह रहा है कि 1,250 रुपीज वो चार्ज करेंगे कोवैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन की कीमत, और इसमें एडमिन चार्ज जोड़ करे प्राइसिंग इन्होंने तय की है। अब आइए नैटको पर। नैटको में अनुमान यह था कि इनको अप्रूवल जल्द से जल्द मिलेगा। दरअसल सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने आवेदन दिया था कि इनकी एक पर्टिकुलर दवा को कोविड के इलाज के लिए इमरजेंसी यूज में इस्तेमाल किया जाए। वो अप्रूवल इनको मिल चुका है, तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव अपडेट। टेक महिंद्रा ने भी एक पेटेंट फाइल किया है रियाजीन बायोसाइंसेस के साथ। एक ड्रग मॉलिक्यूल डेवलप कर रहे हैं जो कोरोना वायरस के इलाज में काम आएगा। तो ये कोविड वाली खबरें हैं। अब आइए आप दो कंपनियों पर, जहां पर मॉयल ने अपडेट दिया है कि इन्होंने फेरो एसएमजीआर ग्रेड्स, फाइन और केमिकल ग्रेड्स की जो कीमतें हैं उसमें इफेक्टिव May 1 ऑनवर्ड्स 5% के दामों में कीमतें घटाई हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। अगर आप कंपेयर करें, कोल इंडिया की ओर से डेटा ये निकल कर आया है कि ऑफटेक इनका पिछले महीने अप्रैल के महीने 38% से ज्यादा बढ़ा है, 54.1 मिलियन टन पर आया है। तो ये भी एक पॉजिटिव है। मेटल स्टॉक्स वैसे भी रेडार पर रहेंगे क्योंकि यहां पर वो प्राइस हाइक्स फिर से अप्रैल के महीने में इनकलकेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मई में भी अनुमान यही है कि कीमतें और बढ़ती दिखाई देंगी, खासतौर